और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से बीजेपी ने जारी किया कार्टून पोस्टर। चुनाव परिणाम को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। लिखा, बघेल को जहां जहां मिली जिम्मेदारी वहां वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। असम चुनाव में भूपेश बघेल को बनाया गया था सीनियर ऑब्जर्वर। तो चुनावी सियासत में अब पोस्टर वॉर तेज हो गया है। रायपुर में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। असम चुनाव में भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर भूपेश बघेल पर तंज कसा है। चुनाव परिणाम को लेकर भूपेश बघेल को निशाना बनाया। कहा, बघेल को जहां जहां की मिली जिम्मेदारी वहां वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। तो चुनावी सियासत में अब पोस्टर वॉर तेज हो गया है। रायपुर में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। लिखा कि बघेल को जहां जहां की जिम्मेदारी मिली वहां वहां कांग्रेस हारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्टून पोस्टर आप देख रहे हैं जहां बीजेपी ने जारी किया है। चुनावी सियासत में अब पोस्टर वार तेज हो गया है। चुनाव परिणाम के बाद यहां पर बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। तो असम चुनाव में भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी कर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। लिखा कि बघेल को जहां जहां जिम्मेदारी दी गई वहां वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी है। चुनावी सियासत में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। चुनावी सियासत में पोस्टर वार तेज हो गया। भूपेश बघेल पर यहाँ पर बीजेपी ने निशाना साधा है कि जहां जहां भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी जाती वहां कांग्रेस बुरी तरह हारती है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा झलक रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन असम में रहा है, केरल में रहा है, तमिलनाडु में रहा है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अगर ये कहते हैं कि भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी में तो बंटाधार हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु केरल में तो भारतीय जनता पार्टी को बंटाधार कर दिया। भाई, उनके नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ रही थी, तो स्वीकार करें कि नरेंद्र मोदी जी ने बंटाधार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। कुछ भी आप पोस्टर जारी करके, कुछ भी करके अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, और देश को पता है कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उस प्रदेश को भाजपा ने बंटाधार कर दिया है। छत्तीसगढ़ को भी तो साई जी ने बंटाधार कर दिया है। हर वर्ग में परेशानी है, हर वर्ग में चिंता है, हर वर्ग में भविष्य लेकर चिंतित है। तो राजनीतिक तौर पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी में हताशा को प्रकट तो ना करें। हारो जीत लगता है, हम भी केरल में जीते हैं, वो पश्चिम बंगाल में जीत गए, असम में जीत गए, हम तो केरल में जीत गए ना। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा को बंटाधार कर दिया? क्या मोहन भागवत जी ने भाजपा को बंटाधार कर दिया गया? ये कहना उचित नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो क्या किस तरह से आप देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आपकी कि ये अहम मुद्दे से भटकाने की कोशिश किया जाता है इस तरह के पोस्टर जारी कर? हाँ, विष्णु जी साय जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का बंटाधार कर दिया है। हसदेव के जंगल कट रहे हैं, तमनार के जंगल कट रहे हैं, युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, बिजली महंगी है, जमीन के दाम दृष्टि शुल्क बढ़ गया है। पूरे देश में जो हालात उत्पन्न हुए, मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। कमर्शियल लोगों को इतनी महंगाई है, रसोई गैस के लिए लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मजदूर रोजगार के लिए पहले एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते थे, स्थिति है कि दूसरे प्रदेश से गैस नहीं मिलने चलते वापस जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। चुनाव जीत गए, आपको शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में आपने चुनाव जीत गया, आपकी शुभकामनाएं। लेकिन आप जो कह रहे हैं जी बिल्कुल धनंजय जी, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। क्या बीजेपी के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए यही सरकार है, मतलब यही तरीका है पोस्टर जारी करके? देखिए, पोस्टर, कार्टून और मीम्स जो जारी करती है पार्टियां या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, ये एक सबका एक संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी अपनी बातें रखें या प्रतिपक्ष पर प्रहार करें। इसको लेकर अगर कांग्रेस अगर चिल्लाती है या राजनीतिक नौटंकी करती तो बड़ा दुखद है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं को देखना चाहिए। झूठे सीढ़ी बनवाकर नेताओं के खिलाफ बंटवाना और झूठी भ्रमित खबरें फैलाना, ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज देखिए देश के राजनीति के पटल पर गायब है। जो कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर से दक्षिण से
पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता था। आज वो कांग्रेस पार्टी इसी कारण हाशिए पर है। कांग्रेस पार्टी को लगता है अभिव्यक्ति केवल उसी का अधिकार है, दूसरे किसी को भी राजनीतिक अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजीव जी, धनंजय जी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि बीजेपी जो है असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। नहीं, मुद्दे तो सदा रहते हैं, मुद्दे रहते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जनता ने 4 जनादेश भाजपा को दिया, 2 जनता पार्टी मध्य प्रांत पे लगातार जीत रही है और दूसरे राज्यों पर जीत रही है। जनता के साथ सतत समन्वय और संपर्क में भाजपा रहती है, जनता के मुद्दों के साथ रहती है। धनंजय जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी कह रहे कि जनता के साथ समन्वय है बीजेपी का। समन्वय होता तो सीआरपीएफ को लगाकर, संस्थाओं को लगाकर सरकार ये सुबह चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है, लोकतंत्र का जो अपहरण कर दिया। अभी अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, अभी छत्तीसगढ़ के एक बेटी हैं टोप्पो, जो आदिवासियों की आवाज को उठा रहे हैं, उसके खिलाफ भाजपा एफआईआर कर रहे हैं। क्या अभिव्यक्ति की बात करेंगे? अभी कोई छत्तीसगढ़ का नेता या छत्तीसगढ़ की जनता अगर विष्णु साय जी के जो नकाम वाले पोस्टर जारी कर देने तो आरएसएस भाजपा लोग जाकर थाने में फाइल करते हैं। ये अभिव्यक्ति की बात करेंगे? ये अभिव्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की नाकामी और विष्णु साय जी की नाकामी को पर्दा करने के लिए कांग्रेस नेता पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछता हूँ ना, विष्णु साय जी तो मुख्यमंत्री है, उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रदेश की प्रभारी जिम्मेदारी नहीं? भूपेश बघेल जी को संगठन ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने निर्वहन किया, परिणाम कुछ भी हो। ये तो मुख्यमंत्री है ना, क्यों नहीं मिला इनकी जिम्मेदारी? क्यों भाजपा नेताओं की इस लाइन नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश से प्रभारी बनाया जाए, पूरी जिम्मेदारी उनकी सौंपी जाए? तो भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे छत्तीसगढ़ का बंटाधार कर दिया है, छत्तीसगढ़ की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया है, आदिवासियों पे खून बहाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही है, युवा रोजगार मांग रहा है तो उन पे लाठियां चलाई जा रही है, घर घर में मोदी निर्मित महंगाई दिख रहा है, रसोई गैस नहीं मिल पा रहा है, रोजगार संकट है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है। ये बंटाधार की यह प्रमाण है। आज रोज हर प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ में प्रति महीना 3500 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। कर्ज लेकर एक घी पी रहे और नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रहे हैं। तो ये बंटाधार प्रदेश को कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा नैतिकता की राजनीति की है, जिम्मेदारी हमारे नेताओं को मिला, उन्होंने निर्वहन किया है। पर इनको बताना चाहिए विष्णु साय जी को, क्या भारतीय जनता पार्टी इस काबिल नहीं समझती कि किसी प्रदेश में इंडिविजुअल उनको प्रभारी बनाकर भेज सके? और या कि अरुण साहू जी में काबिलियत नहीं है कि किसी प्रदेश में उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दे सके? क्या विजय शर्मा जी में काबिलियत नहीं है? तो अपने गिरेबान झांकना चाहिए। अरुण साहू जी आसाम में प्रभारी थे, ओपी चौधरी जी आसाम में प्रभारी थे, विष्णुदेव साय जी किस विधानसभा के प्रदेश के थे? क्या झाड़ग्राम और प्रभारी थे? एक वार्ड के प्रभारी थे। राहुल गांधी जी गए थे वहाँ जीत नहीं हुई, कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। चिंतन करिए कांग्रेस क्यों। अरे नरेंद्र मोदी जी को केरल तमिलनाडु की जनता ने आईना दिखा दिया कि आपका बड़बोलापन यहाँ नहीं चलेगा, आपका जुमला यहाँ नहीं चलेगा, आपका झूठ यहाँ नहीं चलेगा, बता दिया। नरेंद्र मोदी के बड़बोलापन पर, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के राजनीति पर, भारतीय जनता पार्टी के जो अडानी तरह राजनीति को केरल और तमिलनाडु की जनता ने आईना दिखा दिया। विष्णु साय जी तो एक वार्ड का जिम्मेदारी दे रहा तो प्रभारी हो गए क्या? और भारत की जो परंपरा है उसके खिलाफ विश्वमन करना। आप डीएमके के तो है, आपके असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं गौ मांस खाइए, घर के भीतर खाइए, संस्कृति है। इसीलिए आप चेन्नई में भी 4 सीटों पर है। अरे नरेंद्र मोदी जी खाता नहीं खुलवा पाए। तमिलनाडु केरल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखा दिया, आरएसएस को आईना दिखा दिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, 2 सीटें आई हैं, एक महापौर है। आईना दिखा दिया कि आपका जुमला, आपका झूठ, आपका सरपंच यहाँ नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ी आत्मचिंतन को कांग्रेस की आवश्यकता है। पोस्टर से देखिए, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन क्या पार्टियां पॉलिसी से ज्यादा पॉलिटिकल नैरेटिव पर फोकस कर रही है? क्या आप लोग मानते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल वो एक राजनीति का हिस्सा है। मैं स्वच्छता से, नम्रता से स्वीकार करता हूँ। पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं? जनता देखती है कि किस प्रकार से जब तृणमूल कहती थी कि सरस्वती वंदना नहीं होगा और उसके पीछे खड़े रहते थे कांग्रेस के लोग। क्या ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं हो सकता? इस प्रकार से डीएमके ने कहा था तमिलनाडु में कि सनातन कोड है
और कभी भी राहुल गांधी जी या कांग्रेस ने उस बयान का खंडन नहीं किया या उस पर असहमति नहीं जताई। वो राजनीतिक नैरेटिव बनता ही है और पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा बनता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आज वो राजनीति की आवश्यकता है और राजनीति उसमें समाहित है, उसे इनकार नहीं कर सकते। और बिल्कुल हमारी पार्टी उस नैरेटिव को स्वीकार करती है और उस नैरेटिव पर चलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने नैरेटिव गढ़ा था इंडियनाइज इंडिया और आधुनिक भारत की कल्पना करती कांग्रेस पार्टी, उस नैरेटिव के खिलाफ हम खड़े हुए, हमारी टीम खड़ी हुई। और जितने भी वैज्ञानिक आज प्रगति देख रहे हैं वो अटल जी के समय हुई। स्वर्ण चतुर्भुज योजना से लेकर तमाम वैज्ञानिक परियोजनाएं, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की और उसको लाभ मिला है। आज जैसे कि कांग्रेस का आरोप है कि पोस्टर जारी करना मतलब असली मुद्दे से पीछे हटना, कहीं ना कहीं जो युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो दब जाता है इस तरह के पोस्टर जारी करने से। राजीव जी, जैसे कि कांग्रेस का आरोप है कि जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किया है। बघेल को जहां जहां की जिम्मेदारी दी गई वहां वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी है, बीजेपी का ये आरोप है। और इस पोस्टर जारी करने से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि जनता के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जनता के असली मुद्दे को बीजेपी उजागर नहीं करती है। तो ये आरोप लगाए हैं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर। असम चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने ये पोस्टर जारी किए हैं।